नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हरियाणा हलचल टीवी और मैं हूं हितेश जिंदल। वीडियो की शुरुआत होने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और हम आपके तमाम मुद्दे, हरियाणा के हित में मुद्दे अपने इस यूट्यूब मंच पर उठा सकें। दरअसल सियासी चौसर जो इस तरह से हरियाणा में जो बिछी है उसमें शह और मात का खेल पूरी तरह से चल रहा है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो चाहे वो कांग्रेस के अंदर हो। और कांग्रेस की स्थिति भी कोई खास अच्छी नज़र नहीं आ रही है। कांग्रेस जो शुरुआत से हरियाणा में दावा कर रही थी कि वो क्लीन स्वीप से गवर्नमेंट बनाएगी, सरकार बनाएगी और बीजेपी का सुपड़ा साफ करेंगे, लेकिन कांग्रेस तो अपने घर में ही जूझती नज़र आ रही है। ये तो सबको मालूम है कि कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी है वो चरम पर है, वो खुले तौर पे गुटबाजी है, उसमें कहीं छुपाने वाली बात नहीं है। कि जो भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि हमारे अंदर कोई गुट नहीं है, हालांकि वहाँ पे भी गुट बने हुए हैं, लेकिन कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी है वो खुले आम है। इसमें हुड्डा गुट, शैलजा गुट, सुरजेवाला गुट और तमाम तरह के इस तरह से गुट हैं जो कि कांग्रेस को अंदर खाने की मुसीबत में डालते हैं। लेकिन अब की बार हुड्डा गुट जो है वो कांग्रेस की लिस्ट में पूरी तरह से हावी रहा और उस पूरी सूची में हुड्डा गुट की ही चलती हुई नज़र आई। जिसके बाद ऐसा हुआ कि कांग्रेस में एक चारों तरफ एक बगावत का माहौल देखा जाने लगा है, क्योंकि सिरसा से शैलजा जो सांसद हैं, कांग्रेस की नेत्री हैं, शतरंज का गेम तो उनको भी आता है, तो उन्होंने भी अपनी पूरी सियासी चौसर बिछा रखी थी। लेकिन हालांकि हुड्डा इसमें कामयाब हुए हैं जीतने में। ये हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस में टिकटों का बंटवारा हुआ और कांग्रेस ने कोशिश की थी कि बड़े संभल का कदम रखा जाए, और आपने देखा कि जो कांग्रेस लगातार ये दावा कर रही थी कि वो तो बहुत आगे चल रही है, उसने अपनी टिकटों के वितरण में भी बीजेपी का मुंह ताका और उसके बाद संभल कर फूक कर कदम रखते हुए कभी 4, कभी 5, कभी 9 इस तरह से लिस्ट जारी करते हुए आखिरी वक्त तक, जब तक नामांकन भरे जा रहे थे तब तक अपनी सूची जारी की। और एक सीट पर तो कांग्रेस को उम्मीदवार ही अपना नहीं मिला और उसको CPIM के हवाले कर दिया। दरअसल जो कांग्रेस में हुड्डा गुट है वो उसको इस बात का अंदाज़ा है और इसलिए वो सोच रहा था कि हम आखिरी वक्त तक प्रत्याशियों की घोषणा करेंगे जिससे कि बगावत कम से कम हो। लेकिन बगावत के जो धुरंधर हैं वो पहले से तैयार बैठे हुए थे। हम आपको बताएंगे कि कांग्रेस के जो में कहाँ पर किस तरह से बगावत हुई। बात करें नलवा की, तो नलवा में संपत सिंह, जो नलवा कभी कांग्रेस के विधायक रहे, मंत्री रहे, और उनको क्या कहते हैं, उन्होंने निर्दलीय पर्चा भरा है। बल्लमगढ़ की सीट जो है बड़ी महत्वपूर्ण सीट है। बल्लमगढ़ से एक युवती को कांग्रेस में कहें तो कोई खास अगर नाम नहीं उसका जो है नज़र में आ रहा है कैंपेन के दौरान, हालांकि और नाम के दावेदार थे, लेकिन कांग्रेस ने यहाँ बल्लमगढ़ में सबको चौंकाया है। और कांग्रेस की एक नेत्री जो युवा कांग्रेस में जुड़ी हुई है, पराग शर्मा, को वहाँ से टिकट दी है और जिसके बाद बहुत तेज़ी से वहाँ बगावत हुई है। शारदा राठौर जो कांग्रेस की पूर्व विधायक संसदीय सचिव रही हैं, उन्होंने वहाँ पर्चा भर दिया। शारदा राठौर को माना जाता है कि वो शैलजा गुट से संबंध रखती हैं और शारदा राठौर को पूरी उम्मीद थी कि उनको टिकट मिलेगी, लेकिन उनको टिकट नहीं मिली। एक तरह से हुड्डा गुट यहाँ हावी रहा। बात करें कि फरीदाबाद की जो लोकसभा क्षेत्र में तिगांव सीट पर ललित नागर तो फूट कर रोए हैं, कह रहे हैं कि हमने तो इतनी गाड़ियाँ खर्च कर दी, हमने इतने पोस्टर लगवा दिए, क्या इसीलिए लगवाए। तो कुल मिला के जो घमासान तिगांव के अंदर जो हो रहा है वो बहुत बड़ा देखने को है, क्योंकि तिगांव में एक ऐसे शख्स को टिकट दे दी गई जिसका ना कोई चेहरा है ना कोई मोहरा है। और यशपाल नागर जो कांग्रेस के ही पूर्व कभी नेता रहे हैं और नेता हैं कांग्रेस के, उनके लड़के को टिकट दे दी गई और यशपाल नगर के लड़के को जहाँ से रोहित नागर को टिकट दे दी गई, जिसके बाद बहुत भारी रोष वहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ललित नागर ने भी अपना निर्दलीय नामांकन कर दिया है। भवानी खड़ा से मास्टर सतवीर रतेरा और रामकिशन फौजी यहाँ से दो बगावती कांग्रेस के हैं। वहीं भिवानी से जो CPIM के हवाले सीट जो कांग्रेस ने की है, तो वहाँ पर बगावत हो गई
और नीलम अग्रवाल और अभिजीत लाल सिंह ने पर्चा भर दिया। इसके बाद अम्बाला कैंट की जो सीट है बड़ी महत्वपूर्ण सीट है। हालांकि अम्बाला जो शहर की सीट है वो कांग्रेस ने निर्मल सिंह को दी, लेकिन अम्बाला कैंट पर क्योंकि उनकी बेटी टिकट मांग रही थी तो चित्रा सरवारा जो है वो पहले आम आदमी पार्टी में गई थी एक बार, लेकिन अब वो कांग्रेस में शामिल हो गई थी। उनको पूरी उम्मीद थी, लेकिन चित्रा सरवारा का टिकट काट दिया गया और वहाँ से जो है अम्बाला कैंट से किसी अन्य व्यक्ति को टिकट कांग्रेस ने दिया है। इसके बाद चित्रा सरवारा ने निर्दलीय नामांकन भर दिया। पानीपत शहर में रोहिता रेवड़ी जो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आई थी टिकट के लिए, लेकिन कांग्रेस ने वहाँ से भी उसका टिकट काट दिया और रोहिता रेवड़ी ने भी निर्दलीय नामांकन भर दिया है। एक बहुत लंबी फेहरिस्त है दोस्तों। पानीपत ग्रामीण में विजय जैन, हुड्डा के खास सिपह सलारों में जो वैश्य समाज के जो लोग हैं, हुड्डा के खास आपको कहीं भी जो मंच पर नजर आएंगे वो विजय जैन, लेकिन विजय जैन की टिकट खुद की कट गई और वो टिकट और वो दिलवाने वाले थे और लेकिन विजय जैन की खुद की टिकट कट गई और पानीपत ग्रामीण से विजय जैन भी मैदान में हैं। बरवाला से संजना सातरेट, कोसली से मनोज कोसलिया, वारडा से सोमवीर घसोली और ये सब लोग हैं जो कि कांग्रेस को अब पूरी तरह से टक्कर देने के मूड में हैं, क्योंकि ये लोग कांग्रेस से टिकटों की मांग कर रहे थे और अब ये निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। वहीं बड़ौदा से जीता हुड्डा, गोहाना से हर्ष शिकारा जो कि यूट्यूबर हैं, कपूर नरवाल, बहादुरगढ़ से राजेश जून, ताड़ौदा से ब्रजपाल, इस तरह के ये तमाम कांग्रेस के और नेता जो हैं ये भी कांग्रेस को पूरी तरह से कांग्रेस से बगावत कर चुके हैं और कांग्रेस को टक्कर देने के पूरी तरह से मूड में है। तो जो हुड्डा ये दावा कर रहे थे कि भाई उनकी ये सरकार जो है बनेगी और हम जो है बिल्कुल क्लीन स्वीप करेंगे, तो वैसा नहीं है। हुड्डा को जो सबसे जो खतरा है वो अपने ही विरोधियों से है, क्योंकि शैलजा ने कल इस्तीफे की पेशकश भी की है। शैलजा बहुत ही गुस्से में भी हैं और उदास भी हैं कि शैलजा ये चाह रही थी, उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की थी कि वो चाहती हैं वो सीएम बने। सुरजेवाला ने भावना व्यक्त की थी कि वो सीएम बने। हालांकि ये स्पष्ट है कि कांग्रेस में जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार है वो हुड्डा हैं। यही बात है कि जो दूसरों को चुभ रही है और कहीं ना कहीं इस बात का असर कांग्रेस की पूरी पार्टी पर पड़ने वाला है और जहाँ तक है कि कांग्रेस को इससे बड़ा नुकसान होगा। तो कांग्रेस को भी अपना जो है घर को मजबूत रखने के लिए काम करना होगा, जिससे कि वो इस हरियाणा विधानसभा के चुनावों के दंगल में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सके। और इस वक्त की जो स्थिति है कि दोनों पार्टियों की एक जैसी है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इस वक्त एक ही बगावत के उसमें सवार हैं। दोनों ही पार्टियों में बहुत तेज़ी से बगावत है और अब ये देखना होगा कि किस तरह से ये, हालांकि अभी सियासी रण तो अभी शुरू हुआ है और ये रण अब धीरे धीरे चुनावों का शोर और मचेगा और फिर उसके बाद चुनाव किस ओर जाता है हमारी इस पर पैनी नज़र रहेगी। हरियाणा हलचल टीवी को आप लगातार देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।